कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, जहां हर सुबह चिंताओं के बादल आपके सपनों को ढक लें और क्या होगा का डर आपकी रचनात्मकता को मार दे। ये कहानी है विराज की, एक फ्रीलांस डिजाइनर जिसने अपने दिमाग के जंगल में खोए हुए रास्तों से निकलकर खुद को फिर से खोजा। वह दिल्ली के एक छोटे फ्लैट में रहता था, लेकिन उसका मन हमेशा बड़े सपनों से भरा था। पर क्लाइंट्स के फीडबैक, फाइनेंशियल प्रेशर और परफेक्शन के चक्कर में उसकी जिंदगी धीरे धीरे धुंधला गई थी। फिर एक दिन एक अजनबी की सलाह ने उसे एक किताब दी, थिंक स्ट्रेट, और यहीं से शुरू हुई विराज की वो यात्रा जिसने उसे सिखाया ताकत आपके टैलेंट में नहीं, आपकी सोच में छिपी होती है। कैसे एक 5 मिनट का नियम ने उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ा, क्यों उसने अपने नकारात्मक विचारों को डस्टबिन में फेंक दिया, और कैसे उसने सीखा कि सफलता बिना गलती नहीं, गलतियों से सीखने में है। अगर आप भी उस कोहरे से बाहर निकलना चाहते हैं जहां डर आपके सपनों पर हावी हो जाता है, तो यह कहानी सिर्फ विराज की नहीं, आपकी भी है। चलिए शुरू करते हैं। विराज 32 वर्षीय फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित अपने छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। बाहर से उसकी जिंदगी एक क्रिएटिव आर्टिस्ट जैसी लगती, रंग, रचनात्मकता और आज़ादी से भरी हुई। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अनकहे संघर्ष से जूझ रहा था। हर सुबह उसकी नींद चिंता के साथ टूटती। लैपटॉप की स्क्रीन पर दर्जनों अधूरे प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स के बेतरतीब फीडबैक उसकी आत्मा को चीरते थे। कभी कोई डेडलाइन चूक जाती, कभी डिज़ाइन इम्प्रेसिव न होने का टैग मिलता। महीने के अंत में जब वो बैंक बैलेंस देखता तो एक ठंडी सांस उसके सीने से निकलती। बस इतना ही बचा है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसकी आंखें बंद होती, मगर दिमाग नहीं। वह सोने से पहले खुद से सवाल करता, क्यों मेरी कला में वो गहराई नहीं है जो दूसरों की डिज़ाइनों में दिखती है? क्यों हर क्लाइंट मुझे सिर्फ एक सस्ता डिज़ाइनर समझता है, न कि एक क्रिएटिव पार्टनर? क्या मैं कभी अपने काम से संतुष्ट हो पाऊंगा? वो सोचता कि क्या उसकी मेहनत वाकई मायने रखती है, या वो बस डिजिटल दुनिया के शोर में एक और नाम है जिसे कोई याद नहीं रखेगा। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देख उसकी आत्म छवि और भी धुंधली हो जाती। दिन प्रतिदिन वो परफेक्शन की तलाश में खुद को थकाता रहा, परंतु अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मानसिक धुंध से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। लेकिन यही तो कहानी की शुरुआत है। जहां गिरावट होती है, वहीं परिवर्तन की चिंगारी भी जन्म लेती है। एक रविवार की सुबह विराज बिना अलार्म के जागा। नींद पूरी नहीं थी, लेकिन मन में बेचैनी थी। उसने अनजाने में ही यूट्यूब खोला और वहां एक वीडियो सामने आया, ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकलें। शायद ये एक इत्तेफाक था, या शायद ब्रह्मांड ने सुना था कि वो मदद मांग रहा है। वीडियो में वक्ता ने एक बात कही जो सीधा उसके दिल में उतर गई। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर आप हर वक्त उसमें सवालों का बोझ डालते रहेंगे और जवाब कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। विराज चौंका। यही तो उसके साथ हो रहा था। वो हर समय सवाल करता, पर समाधान की दिशा में कदम नहीं उठाता। उसी दिन उसने निर्णय लिया, अब नहीं। छोटे बदलावों की शुरुआत उसने तय किया कि वह हर सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए जर्नलिंग करेगा। शुरुआत में उसे ये बेकार सा लगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपने विचारों को साफ साफ देखने लगा। फिर उसने एक नियम बनाया, हर दिन सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान। पहले वो एक साथ कई क्लाइंट्स के बीच झूलता रहता था, पर अब वह फोकस करना सीख रहा था। धीरे धीरे वो किताबें पढ़ने लगा, एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क, द वॉर ऑफ आर्ट। इन किताबों ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। उसे समझ आया कि कला सिर्फ प्रेरणा से नहीं, अनुशासन से जन्म लेती है। उसने अपने पुराने डिज़ाइनों को देखा और पहली बार खुद को सराहा। मैं बुरा नहीं हूं, मैं बस भटक गया था, उसने खुद से कहा। अब वो क्लाइंट्स से बात करते समय झुकता नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू समझाता है। उसने अपने पोर्टफोलियो को नया रूप दिया, अपने सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा को साझा करना शुरू किया।
लोगों ने उसका आत्मविश्वास महसूस किया और अंततः मानसिक क्रांति कुछ महीनों में उसका जीवन वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। चुनौतियां थीं, पर अब वो उनके सामने कांपता नहीं था। उसका दिमाग अब क्या होगा कि चिंता में नहीं, मैं क्या कर सकता हूं कि ऊर्जा में जीने लगा था। विराज अब सिर्फ एक डिजाइनर नहीं, बल्कि एक सोचने वाला कलाकार बन चुका था। उसकी कला में अब गहराई थी, क्योंकि अब उसके भीतर स्पष्टता और आत्मविश्वास था। एक दिन विराज अपने पसंदीदा कॉफी शॉप में बैठा था, लैपटॉप के सामने, आंखों में वही जानी पहचानी बेचैनी। वो एक डेडलाइन से जूझ रहा था, लेकिन ध्यान भटकता जा रहा था। उंगलियां कीबोर्ड पर थीं, मगर दिमाग भूत, भविष्य और असुरक्षा में उलझा था। तभी पास की मेज पर बैठे एक शांत से बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम्हारे चेहरे पर सवाल बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने कहा। विराज थोड़ा झेंपा, लेकिन मुस्कुराया। बुजुर्ग ने अपने बैग से एक किताब निकाली, थिंक सीधा, और उसकी ओर बढ़ा दी। ये किताब जवाब नहीं देगी, लेकिन सोचने का तरीका बदल देगी। विराज ने धन्यवाद कहा और किताब ले ली। वह नहीं जानता था कि ये पल उसकी मानसिक क्रांति में एक और मोड़ बन जाएगा। किताब से मिले 3 ब्रह्मास्त्र। अगली सुबह उसने किताब पढ़नी शुरू की और वहीं से एक नई यात्रा शुरू हुई, सोचने की शक्ति को दिशा देने की यात्रा। 1 3 वर्षीय स्वयं का सवाल। अब वह हर निर्णय लेने से पहले खुद से पूछता, क्या 3 साल बाद का मैं इस फैसले को उतनी ही गंभीरता से देखेगा? जब किसी क्लाइंट का लो बजट प्रोजेक्ट आता, जिसमें पैसे कम और सिर दर्द ज्यादा होता, वो खुद से पूछता, क्या 3 साल बाद ये गिग मेरी ग्रोथ में कुछ जोड़ेगा? उत्तर नहीं होता और वह मना कर देता। धीरे धीरे उसकी सोच फोकस्ड होने लगी। वह अपनी ऊर्जा उन प्रोजेक्ट्स में लगाने लगा जो दीर्घकालीन रूप से अर्थ रखते थे। 2 5 मिनट का नियम। विराज को आदत थी पहले सोचना, फिर और सोचना, और तब जाकर कुछ करना। अब उसने नया नियम अपनाया। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, वो एक 5 मिनट का टाइमर सेट करता और बिना परफेक्ट होने की चिंता के बस पहला कदम उठाता। एक स्केच बनाना, क्लाइंट को एक ईमेल भेजना, रचनात्मक आइडिया को नोट करना, इन छोटे छोटे कदमों ने बड़े रिजल्ट्स दिए। जब दिमाग परफेक्शन की जंजीरों में फंसा होता, ये नियम उसे मुक्त करता। 3 विचारों की डस्टबिन। विराज ने अपने फ़ोन में एक नोट फोल्डर बनाया, डस्टबिन नाम से। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच दिमाग में आती, तू कभी बड़ा डिज़ाइनर नहीं बन सकता, तेरे में वो ओरिजिनलिटी नहीं है, लोग तुझसे बेहतर हैं, तो वह उसे इस नोट में लिखता और फिर डिलीट कर देता। यह प्रतीकात्मक अभ्यास उसके दिमाग के भीतर का कचरा साफ करने जैसा था। धीरे धीरे यह आदत बन गई। वह विचारों को रोकता नहीं, उन्हें पहचानता और विदा कर देता। इन 3 नियमों ने विराज के सोचने का ढांचा ही बदल दिया। अब वह प्रतिक्रिया में नहीं, जागरूकता में जीने लगा। उसकी रचनात्मकता बढ़ी, आत्मविश्वास लौटा और जीवन फिर से एक सुंदर रचना बनने लगा, जिसका डिजाइनर अब वह खुद था। जब विराज ने पहली बार 3 वर्षीय स्वयं, 5 मिनट का नियम और विचारों की डस्टबिन जैसे टूल्स आजमाने शुरू किए, तो उसके अंदर एक संदेह था। क्या ये सब मनोवैज्ञानिक खेल हैं? क्या ये वाकई मदद करेंगे या सिर्फ एक और मोटिवेशनल झुनझुना है? हर बार जब वह कोई विचार डस्टबिन में डालता या 5 मिनट का टाइमर सेट करता, तो उसके अंदर का परफेक्शनिस्ट फुसफुसाता, ये सब बचकाना है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि पहले की सोच उसे वहीं घुमा रही थी जहां से वह निकलना चाहता था। एक अस्वीकृति, एक सीख। फिर एक दिन जब उसने बहुत मेहनत से एक लोगो डिज़ाइन सबमिट किया, तो क्लाइंट का जवाब आया, टू क्लटर्ड, नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। पहले का विराज शायद इस जवाब से टूट जाता, खुद पर शक करता और अगले 2 दिन तक कुछ न कर पाता। लेकिन अब उसने वही किया जो उसकी नई आदतों ने सिखाया था। उसने जर्नल खोला और लिखा, इस फीडबैक से मैंने सीखा कि क्लाइंट को मिनिमलिस्ट स्टाइल पसंद नहीं। अगली बार ब्रीफ में स्टाइल प्रेफरेंस ज़रूर पूछूंगा। यह अस्वीकृति मेरा सबक है, मेरी हार नहीं। ये छोटी सी प्रतिक्रिया
उसके मानसिक फ्रेमवर्क के बदलाव की गवाही थी। 6 महीने की यात्रा और पहली बड़ी जीत समय बीता। विराज ने हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर किया। हर सुबह 10 मिनट जर्नलिंग, हर काम से पहले 5 मिनट की शुरुआत और हर नकारात्मक सोच का ठिकाना डस्टबिन। 6 महीने बाद जब उसने एक स्टार्टअप के लिए लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन का काम लिया, तो वह सिर्फ एक फ्रीलांसर नहीं बल्कि एक रचनात्मक रणनीतिकार बन चुका था। वो क्लाइंट को सिर्फ डिज़ाइन नहीं देता था बल्कि उनके विजन को समझकर उसकी अभिव्यक्ति करता था। जब वह प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो क्लाइंट ने कहा, आपने हमारी सोच को विजुअली जिंदा कर दिया। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये स्वीकार्यता थी, सम्मान था और खुद विराज के लिए सबसे बड़ी जीत। उसी शाम जब वह अकेला बैठा अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था तो उसकी नज़र आखिरी पन्ने पर लिखे शब्दों पर गई। मैंने सीख लिया, जब दिमाग के शोर को बंद कर देते हो तो अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। यही आवाज़ असली क्रिएटिविटी है। वह मुस्कुराया। अब उसे पता था सच्ची क्रिएटिविटी कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर की स्पष्टता में छिपी थी। विराज ने एक दिन अपने अलमारी के कोने में पड़े पुराने नोटबुक को हाथ में लिया। पन्नों पर छलनी सी हो चुकी कलम से कई उदास वाक्य लिखे थे। मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, मेरे डिजाइन्स में जान नहीं, लोग मेरी काबिलियत नहीं समझेंगे। उसने एक एक करके उन सारे पन्नों को पढ़ा और हर एक शब्द के साथ अपनी पहले की बेचैनी और असफलता के उस भाव को महसूस किया। लेकिन अचानक एक मुस्कान उसकी मुस्कुराहट में बदल गई। वह जानता था कि आज का विराज उस नज़रिए से कितना दूर आ चुका है। उसने पहली की सारी लाइनें काट कर फाड़ दी और फिर नए जोश से लिखा, सक्सेस मेरी डेफिनेशन में अब परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस है। इसके बाद उस पन्ने पर उसने बड़ी साफ लिपि में 3 महत्वपूर्ण बिंदु लिखे। 1, अतीत के पन्नों को मत जिए। पुरानी गलतफहमियों और खुद पर शक के वो वाक्य अब सिर्फ चिता में जलने वाले कागज हैं। उन्हें हटाना ही सफलता की तरफ पहला कदम था। 2, परिभाषा बदलो, दिशा बदल जाएगी। जब परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस को मान्यता मिलेगी तो हर छोटा सा सुधार भी उत्सव बन जाएगा। 3, दिमाग की लड़ाई जीतना है असली विजय। बाहरी दुनिया के प्रोजेक्ट से बड़ी चुनौती अंदर की लड़ाई है, ओवरथिंकिंग, आत्मसंदेह और निराशा पर विजय। विराज की नई विरासत अब वह उस नोटबुक को जरा संभाल कर रखता है। पुराने पन्नों पर कट लगने का निशान उसकी यात्रा की गवाही है। वहीं नए पन्ने पर उसका नया कथन चमकता है, दिमाग की लड़ाई जीतने वाला ही असली विजेता होता है। विराज ने महसूस किया कि चाहे वह एक फ्रीलांसर हो, स्टार्टअप का डिज़ाइन पार्टनर हो या कोई सीईओ, सच्ची सफलता का आधार सोच की स्पष्टता है। ओवरथिंकिंग की जंजीर तोड़ो। हर बड़ा आइडिया पहले एक छोटा कदम है। असफलताओं से सीखो। फीडबैक अस्वीकार नहीं, नेविगेशन का महान टूल है। खुद की परिभाषा खुद बनाओ। जब आप परफेक्शन छोड़कर प्रोग्रेस चुनते हैं तो हर दिन विजयी होता है। और इसी नए नज़रिए के साथ विराज आज भी अपने छोटे से फ्लैट में अपनी रचनात्मक उड़ान भरता है, मुस्कुराता है, सीखता है और हर दिन एक एक पन्ने पर प्रगति लिखता चला जाता है। जब दुनिया शोर मचाती है, तेजी से भागने का, परफेक्शन दिखाने का, तब एक इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं सच में वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? विराज की तरह जब हम अपने अंदर की उलझनों को सुलझाना शुरू करते हैं तब असली रचनात्मकता जन्म लेती है। क्योंकि जीत सिर्फ बाहरी प्रोजेक्ट्स की नहीं होती, असली जीत होती है दिमाग की लड़ाई जीतने की। अगर आप भी उलझे हैं, थके हैं या खुद पर शक करते हैं तो एक कदम लीजिए, सोच को साफ कीजिए। क्योंकि जब सोच साफ होती है रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है।